बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो ये होंडा सिटी, इसकी जो है वो पीरियाडिक मेंटेनेंस जो 5000 किलोमीटर की सर्विस होती है उसमें क्या क्या होता है उसके ऊपर है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं इस वक्त ये होंडा सिटी गाड़ी है, 2016 मॉडल है और इसकी जो है वो 5000 किलोमीटर की सर्विस हम कर रहे हैं। जो मतलब हर आयल के साथ जो एक सर्विस ड्यू होती है, जो गाड़ी के साथ होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, इसका ब्रेक्स मैंने खोल के रखी हुई हैं और इसका इंजन ऑयल वगैरह खोल के रखा हुआ है। इसके अलावा इसके स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर वगैरह जो है वो एयर फिल्टर चेंज हुआ है। स्पार्क प्लग इसके हमने साफ़ करके उनका गैप एडजस्ट किया है और इसकी एक मुकम्मल ट्यूनिंग की है। तो ये जो 5000 की सर्विस है, ये कंपनी भी रिकमेंड करती है कि जब भी आप गाड़ी का इंजन ऑयल ड्यू होता है चेंज करने के लिए, तो ये सर्विस आपको जो है उसकी पूरी करनी चाहिए। सिर्फ ऑयल चेंज नहीं करना चाहिए। ऑयल चेंज इसका होता है, इंजन ट्यूनिंग होती है और उसके अलावा ब्रेक सर्विस होती है। ये किसी भी गाड़ी के लिए, चाहे वो सुजुकी हो, होंडा हो या टोयोटा हो, कोई भी गाड़ी हो, इंजन ऑयल के साथ उसकी एक मेंटेनेंस सर्विस होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं हमने की है। इसके ब्रेक पैड जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन अभी ये कस्टमर की डिमांड पे हमने जो है वो पुराने ब्रेक पैड इसको फ़िक्स किए हैं। इसके चेंज नहीं किए, वैसे वो चेंज होने के काबिल थे। उसके अलावा इसकी ब्रेक्स की सर्विस हमने की है। ब्रेक सर्विस मींस ब्रेक पैड को खोल के उसको रिगमार से अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है और उसकी जो डिस्क है जिसके ऊपर ब्रेक पैड चलता है उसकी भी सही अच्छे तरीके से सफाई होती है। और इंजन ट्यूनिंग में स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर की सफाई होती है। उसके अलावा एसी फिल्टर की सफाई होती है। बैटरी का जो पानी है उसका लेवल टॉप अप किया जाता है। इंजन ऑयल चेंज किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो चेक होता है और उसमें ब्रेक ऑयल वगैरह जो भी इसके जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं सब की जो है वो चेकिंग होती है। उसके अलावा गाड़ी को नीचे से पूरा चेक किया जाता है कि इसका कोई नट बोल्ट लूज़ तो नहीं है, इसकी कोई चीज़ आया नज़दीक टूटने वाली तो नहीं है जो रास्ते में टूट जाएगी। अगर वो टूटने वाली या ख़राब होने वाली है तो उसके बारे में जो है वो अपने कस्टमर को आगाह करना होता है। ये सर्विस का पूरा मकसद होता है ताकि आने वाली सर्विस तक आपकी गाड़ी में कोई मसला, कोई फॉल्ट ना हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें इंजन ऑयल हम लोग डाल रहे हैं। ये होंडा का अपना ऑयल है, कंपनी का जो होता है रिकमेंडेड, वही मैंने इसमें यूज़ किया है क्योंकि ये नई गाड़ी थी। 1030 जो है इसका वो ग्रेड है। 10W30 यूज़ किया है मैंने इसमें, और नई गाड़ी में 10W30 ही यूज़ करना चाहिए। ये देखें, ये इसका अपना कंपनी का ऑयल है, होंडा का रिकमेंडेड। और नई गाड़ी में कंपनी का रिकमेंडेड ऑयल अगर आप यूज़ करें तो वो सबसे अच्छा होता है उसके लिए। इनकलटेक्स या कोई दूसरा ऑयल अगर यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा दोस्तों बताता चलूँ कि ब्रेक सर्विस में जो है वो पिछले व्हीलों को लोग कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जो पीछे के टायर होते हैं उनकी सर्विस ज़्यादा ज़रूरी होती है बनिस्बत के अगले व्हीलों के, क्योंकि वो बिल्कुल बंद होता है उसका पिछले व्हील का ड्रम, तो उसमें सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अंदर जो भी ब्रेक शू घिसता है वो उसका जो पाउडर होता है वो उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो बंद होता है, उसके ऊपर ड्रम लगा हुआ होता है ब्रेक शूज़ के ऊपर। उसके अलावा जब पूरी सर्विस आप कर लें, इसकी इंजन ट्यूनिंग कर ली है, ऑयल चेंज हो गया है, एयर फिल्टर चेंज हो गया है, इसका एसी फिल्टर साफ़ हो गया है, इसकी बैटरी वाटर का जो लेवल था वो भी पूरा हो गया है, पानी का लेवल चेक हो गया है, ब्रेक ऑयल वगैरह, ब्रेक सर्विस वगैरह सब हो गया है, तो आखिर में इंजन की जो सफाई है, अक्सर लोग EFI इंजन पे जो है वो सर्विस स्टेशन से करवाते हैं उसकी सफाई, तो वो फिर बाद में और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो मकैनिक, एक अच्छा मकैनिक अच्छे तरीके से इंजन की सफाई कर सकता है। थोड़ी सी एहतियात उसको करनी होती है कि इसको डीज़ल से पहले आपने साफ़ करना है, डीज़ल से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर पानी से आपने इसको साफ़ करना है, और उसके बाद फ़ौरन हवा के प्रेशर से जिधर जिधर पानी, जितने भी ग्रिप्स, कंपोनेंट्स, फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी टर्मिनल, जिधर जिधर पानी है उसको आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर देना है। ड्राई मतलब खुश्क करना है आपने हर जगह को, हर ग्रिप उतार के बेशक आप कर लें, ना उतारें तो बेहतर है। उसके ऊपर से जो जिधर तारें ग्रिप के अंदर जा रही हैं उस जगह पे अच्छे से पानी मार दें, हवा मार दें, सॉरी। तो ये है कि ये इंजन जो है फिर कस्टमर को सर्विस स्टेशन से वाश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो कि बाद में आने वाले बहुत सारे मसाइल का सबब बनता है। ये देखें दोस्तों, गाड़ी अभी बिल्कुल तैयार है और रेडी है। इसका इंजन मैंने सर्विस किया है बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया था, और अभी ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। इसको अभी मैं गाड़ी को वाश करवाऊंगा, लेकिन मैं इसके इंजन को वाश नहीं कराऊंगा। और जो जो चीज़ें मैंने जो है वो आपको बता दी वीडियो में सर्विस के हवाले से ज़रूरी हैं, वो भी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई भाई चाहता हो कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल किसी के जहन में हो या कोई किसी मसले में फंसा हुआ हो होंडा सिटी के हवाले से या होंडा सिविक के हवाले से, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।